ज्ञान सागर क्लास की तरफ से एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपका गौरव सर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो ज्ञान सागर संस्थान है ये अभी बहुत ही जल्द क्या लेकर आ रही है, सुपरवाइजर के बैच भी लेकर आ रही है। यानी जो जिन विद्यार्थियों को सुपरवाइजरी कोचिंग करनी है वो सभी क्या करें, ज्ञान सागर क्लास की तरफ से कॉन्टैक्ट करें। और जितने भी विद्यार्थी हैं जेट, ICR और 12वीं क्लास के विद्यार्थी, उन सभी को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे इंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी हो, उन सभी में आने वाले हैं। चलो, आप आज क्या कल कुछ अपनों ने क्या पढ़ी थी, औषधियाँ पढ़ी थी पशुओं की, आज उनके बारे में चर्चा करते हैं और ये टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो बात करता हूँ मैं विरेचक औषधियों की। विरेचक का मतलब क्या है भाई? ऐसी औषधियाँ जिनको खिलाए जाने पर पशु क्या लग जाए, दस्त लग जाए या उनका पेट साफ हो जाए, ऐसी औषधियाँ क्या कहलाती है, विरेचक औषधियाँ कहलाती है बेटा। ये आप सभी को पता होगा। हाँ जी, आगे देखो, अब इसकी क्या पहचान रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाला वो अपने देखते हैं। उसके अंदर आती है पहले मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। सिंपल सी बात बता दो, मैग्नीशियम सल्फेट की क्या रहने वाली है, जो इसका जो शेप रहने वाली है वो ठोस रहने वाली है। स्वाद में क्या रहने वाली है, कड़वी रहने वाली है। गंध इसकी नहीं आएगी, रंग इसका सफ़ेद होगा, परंतु पानी में घुलेगी, लेकिन जीभ पर रखने पर अपने को कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा बेटा। देखो पहचान की बात करूं मैं, पहली पहचान क्या करोगे, ठोस अवस्था में होगी। कैसी अवस्था में होगी बेटा, ये ठोस अवस्था में होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी पहचान क्या रहने वाली है, जो इसका रंग रहने वाला है वो सफ़ेद रहने वाला है। कलर इसका क्या रहेगा, सफ़ेद रहेगा। और क्या बेटा, जो इसका जो स्वाद है वो कैसा रहने वाला है, कड़वा और कसेला रहने वाला है। ठीक है बेटा, क्या इसमें गंध आएगी, नहीं, गंधहीन होगा, ये गंधहीन होगा। ये तो इसकी पहली पहचान होगी। दूसरी पहचान क्या करेंगे अपने, पानी में घुलेगा, यानी पानी में क्या होगा बेटा, घुलनशील होगा। पानी में क्या होगा बेटा, घुलनशील होने वाला है। और जीभ पर रखने पर कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। ये इसकी क्या रहने वाली बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट की पहचान रहने वाली है। आगे चलो, अपने इसकी बात करते हैं उपयोग। क्या बात करते हैं बेटा, उपयोग। उपयोग की मैं बात करूं तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये क्या करेगा, विरेचक के अंदर और जबर रोधी के अंदर यूज होगा। जबर यानी कि बुखार को रोकने वाली औषधियाँ, तो ये बुखार को रोकने के अंदर भी क्या यूज होगा और विरेचक के अंदर भी यूज होने वाला है। यानी दोनों के अंदर क्या रहने वाला है, ये सिंपल सी बात है, यूज रहने वाला है इसका। ठीक है बेटा, अब प्रयोग की विधि देखते हैं। प्रयोग की विधि में क्या आएगा, सबसे पहले जैसे गाय भैंस है, उसको कब्ज हो रही है, वो गोबर क्या ढंग से नहीं कर पा रही है, तो अपने क्या करेंगे, गाय व भैंस को इसकी 250 से 400 ग्राम क्या दे देंगे, मात्रा दे देंगे। जिससे क्या होगा, पशु क्या करेगा, खुलकर क्या करेगा बेटा, गोबर या फिर दस्त करेगा, उसका पेट क्या हो जाएगा बेटा, साफ हो जाएगा। मान लो बेटा भी उसको दस्त तेज लानी है, यानी अपने क्या करना है, उसको दस्त तेज लानी है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इस 250 से 400 ग्राम मात्रा के साथ क्या मिला देंगे, अपने नमक मिला देंगे, जिससे पशु क्या करेगा, अधिक दस्त आएंगे उसको, यानी पशु क्या लगेंगे, अधिक दस्त लग जाएंगे अगर 250 से 400 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ नमक मिला दिया जाए तो। चलो अब क्या करेंगे, और कहाँ यूज होता है इसका, कई बार क्या होता है, पशु की मोच या सूजन आ जाती है, पैर के अंदर मोच आ गई या सूजन आ गई है कहीं पर, तो क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम सल्फेट का अपने क्या बना लेंगे, पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा कर लेंगे इसको। क्या कर लेंगे बेटा, गाढ़ा कर कर क्या है, जिस स्थान पर सूजन या मोच आई है वहां पर लगा देंगे। मोच या
सूजन आई है वहाँ पर इसको अपनी क्या लगा देंगे, जिससे पशु को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा बेटा। होगी बात क्लियर। चलो अब क्या है, जबर का यूज आया है, यानी जबर होती, बुखार हो जाए पशु को, तो कितनी मात्रा खिलानी है इसको, सिंपल सी याद रखना, अभी 50 से 125 ग्राम पशु को क्या करेंगे, खिलाएंगे। किसके लिए, जबर रोधी के लिए। किसके लिए बेटा, जबर रोधी के लिए खिलाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात, सभी को समझ में आ गई है, प्रयोग की विधि समझ में आ गई सभी को। चारों टॉपिक यही कह रहे हैं जो मैंने आपको करा चुका हूँ। अब आते हैं अपने अरंडी का तेल। अब कौन सी दवारी आई है बेटा, अरंडी का तेल औषधि आ रही है, इसके बारे में पहचान करते हैं। अरंडी का तेल यानी अरंडी का क्या है बेटा, एक प्रकार का पौधा है, उससे अपने को क्या ये तेल प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। हाँ जी, दिख रहा है सभी को, अरंडी का तेल यानी कस्टर्ड ऑयल। ठीक है, अरंडी का तेल पहचान की बात करते हैं बेटा। अरंडी का तेल है, उसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होती है, और जिसका कलर है होगा वो कैसा होगा, पीले, हल्के पीले रंग का। क्या इसमें गंध आएगी, हाँ जी, इसके अंदर हल्की गंध आएगी। अब तेल है तो तेल क्या होगा, गाढ़ा होगा, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का गाढ़ा तरल है। और अगर इसका स्वाद की बात करूं तो इसका स्वाद कैसे रहने वाला है बेटा, अरुचिकर, यानी कि चखने पर स्वादहीन परंतु अरुचिकर लगने वाला है, यानी रुचि नहीं है अपने उस चखने के अंदर, अपने को गंदा सा लगेगा लेकिन इसका स्वाद नहीं रहने वाला। ठीक है बेटा, और घुलेगा किसमें, सिर्फ अल्कोहल में घुलेगा। रंगहीन लेकिन हल्का रंग होगा, थोड़ा सा होगा तो हल्का रंग होगा, हल्की गंध युक्त होगा, यानी थोड़ी सी स्मेल आएगी। गाढ़ा तरल पदार्थ होगा, यानी जो इसका तरल होगा वो क्या रहने वाला, गाढ़ा रहने वाला है। हाँ जी, पहचान किसकी, अरंडी के तेल की। हाँ जी, पहचान क्या रहने वाली है, रंगहीन। अगर कलर होगा तो कैसा होगा, हल्का पीले रंग का। पहचान मोस्ट है इनकी सभी की, पहचान मोस्ट है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है बेटा, और क्या पहचान है इसकी, हल्की गंध युक्त। गंध कैसी आएगी बेटा, हल्की आएगी। गंध कैसी आएगी बेटा, हल्की आएगी। और जो तरल पदार्थ है कैसा होगा, गाढ़ा तरल पदार्थ होगा। और बेटा जीभ पर रखने पर स्वादहीन होगा परंतु अरुचिकर लगेगा। अरुचिकर यह मतलब क्या होता है, बेस्वाद, बेस्वाद लगेगा। और घुलेगा इसमें सिर्फ अल्कोहल में, होल में घुलनशील होगा। अल्कोहल में क्या होगा बेटा, घुलनशील रहने वाला है। समझ में आएगी बात सभी को यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। उपयोग क्या है बेटा, मृदु रेचक व प्रोटिकल के रूप में उपयोग होता है। किसके उपयोग में होता है बेटा, ये मृदु रेचक तथा प्रोटेक्टिव के रूप में यूज होता है। याद है साथ सभी क्लियर बात। उपयोग की विधि देखते हैं, यानी पेट का, पशु का पेट साफ करने के लिए कितनी मात्रा देते हैं। देखो, यह पेट साफ करने के लिए बड़े पशुओं को 600 से 1200 मिली तथा छोटे पशुओं को 50 से 125 मिली दवा दी जाती है। मान लो गाय भैंस है, ये बड़े हैं, गाय भैंस क्या है, बड़ा पशु है, तो इसके लिए कितनी मात्रा डिसाइड की गई है, 600 से 1200 मिली। बच्चियाँ है,
या पाडी जिसे बोलते हैं अपने पट्टी। अगर इनका क्या पेट साफ करना है तो कितनी मात्रा 50 से 125 मिली मात्रा क्या करते हैं पेट साफ करने के लिए क्या है दी जाती है। पेट साफ करने के लिए बेटा दी जाती है। आगे देखो, बच्चे को खीस न मिलने की स्थिति में पेट साफ करने के उद्देश्य से 10 मिली मात्रा दिन में 2 बार से 3 बार पिलाई जाती है। कई बार क्या बेटा पशु क्या करता है, जो बच्चा है वो क्या करता है दूध नहीं पीता है, जो खीस आती है, जो पहला जो 15 दिनों के अंतर्गत जो दूध आता है गाय के ब्याने के बाद, वो दूध उसको नहीं मिल रहा है यानी खीस नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में क्या है बच्चिया का जो पेट है वो बच्चे का पेट है वो साफ नहीं हो रहा है। तो अपने क्या करेंगे उसको 10 मिली मात्रा दिन के अंदर 2 से 3 बार पिला देंगे, जिससे जो अपना बच्चा है उसका वो उसका पेट क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी। चलो अब जो नई औषधि आ रही है वो आ रही है उत्तेजक वाली। कौन सी आ रही है बेटा उत्तेजक वाली। उत्तेजक मतलब समझते हो ना, उत्तेजना उत्पन्न करने वाली, जिसको खिलाए जाने पर पशु के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती हो, थकान कम होती हो, वो औषधियाँ क्या कहलाती है बेटा उत्तेजक औषधियाँ कहलाती है। उत्तेजक में क्या रहने वाली, सबसे पहले देखो अल्कोहल यानी कि दारू, सबसे सीधी बात है। ये क्या है कहाँ पर तैयार होती है बेटा उद्योगों में तैयार होती है, सभी को पता है। ये जो अल्कोहल है ये उद्योगों से तैयार होती है, उद्योग उत्पाद है ये। अब क्या होता है जो प्योर अल्कोहल होती है उसका कोई रंग नहीं होती, पानी की तरह होती है, तो रंगहीन होती है, वो पारस होती है यानी आमने सामने उसको पानी के अंदर देख सकते हैं अपने। विशेष गंध युक्त पतला तरल पदार्थ होता है, यानी अल्कोहल की गंध आती है ना, बहुत तगड़ी स्मेल आती है अल्कोहल की। और तरल कैसा होता है पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता, यानी पानी के समान बिल्कुल हो, वो पानी के जैसा ही होता है, यानी कि रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, यानी आमने सामने देख सकते हैं। इसका जो सुगंध है वो भी बहुत तेज होती है, और तरल जो है वो पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे देखो, खुला रखने पर वाष्पीकृत हो जाता है। अगर मान लो खुला इसको रख दिया तो ये पेट्रोल की तरह क्या हो जाएगा वाष्पीकरण हो, यानी उड़ने लग जाएगी अल्कोहल। आई बात समझ में, यानी कि क्या होगी उड़ने लग जाएगी, किसकी तरह है पेट्रोल की तरह अपने। ठीक है, आगे देखो, सिगर आग पकड़ लेती है, पेट्रोल की तरह होती है बेटा, आप सभी को पता है। अगर पेट्रोल की तरह होगा तो ये क्या करेगी सिगर आग पकड़ लेगी, यानी उसको जलाए जाने पर क्या करेगी सिगर आग पकड़ लेगी। हाँ जी, समझ में आ गया अंदर। अब अपनी बात करते हैं इसका उपयोग। अल्कोहल उत्तेजना उत्पन्न करने वाला तरल पदार्थ है, इसके आंतरिक प्रभावों से उत्तक तथा बाह्य पदार्थों से रोगाणुनाशक होता है। क्या होता है अगर बेटा पशु को पिला दें तो जो इसकी जो उत्तेजना उत्पन्न होती है तरल पदार्थ है ये वाला, और आंतरिक की बात करें तो जो उत्तेजक है या जो बाह्य रोगाणु है वो क्या होंगे नष्ट हो जाएंगे। चलो आगे देखो, प्रयोग की विधि। पशुओं को थकान दूर करने व सर्दी से बचाने के लिए प्रौढ़ पशुओं को 500 मिली, यानी जो बड़े पशु हैं प्रौढ़ पशु उसको कितनी मात्रा देंगे इसकी 500 मिली। कितनी मात्रा देंगे बेटा 500 मिली मात्रा देंगे। अगर प्रौढ़ यानी कि बड़ा पशु है उसको थकान हो गई है, उसको सर्दी लग गई है, उस सर्दी को दूर करने के लिए बेटा कितनी मात्रा पिलाई जाएगी पशु को 500 मिली मात्रा पिलाई जाएगी। आगे देखो, पशुओं को निमोनिया एवं इन्फ्लूजा, दोनों लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट है बेटा। पशु को निमोनिया इन्फ्लूजा आदि रोगों में आंतरिक उत्तेजक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अल्कोहल पिलाया जाता है। यानी कि निमोनिया हो गया या इन्फ्लूजा हो गया है, उसके अंदर जो उसके आंतरिक उत्तक है उत्तेजक है उनको प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अल्कोहल अपने क्या उसको पशु को पिलाते हैं। आगे देखो, मादा पशुओं को प्रस्तुति पीड़ा को कम करने के लिए उद्देश्य से भी पिलाई जाती है, यानी मादा है ब्याती है उसमें उसको पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कम करने के लिए क्या ये अल्कोहल पशु को पिलाई जाती है बेटा।
आगे जब उत्तेजक पदार्थ में आ रहा है वो आ रहा है बेटा कपूर। क्या आ रहा है बेटा? कपूर आ रहा है। कपूर की क्या पहचान रहने वाली है? कपूर क्या एक प्राकृतिक प्लांट से उत्पन्न होता है, सभी को पता है। कपूर आग भी पकड़ लेता है, सफेद रंग का होता है, जो उसके तरल होता है वो गंधहीन होता है। ठीक है, विशेष प्रकार इसमें क्या आती है बेटा? गंध आती है एक। ठीक है, चलो देखते हैं। कपूर पहचान क्या रहने वाली है? प्राकृतिक रूप से कपूर एक पौधे की लकड़ी से आसवन, कौन सी विधि से? आसवन विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसे संश्लेषण विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है। जो कपूर होता है एक प्लांट से प्राप्त होता है, उस प्लांट से जो लकड़ी होती है उससे क्या करते हैं? अपनी आश्वासन विधि, देखना आश्वासन विधि द्वारा भी तैयार होता है और संश्लेषण विधि द्वारा भी क्या होता है? ये तैयार हो जाता है। पहचान मोस्ट क्या पड़ेगी? रंगहीन होगा, पारदर्शी होगा, सफेद अल्कोहल की तरह। सेम क्या होगा बेटा? अल्कोहल की तरह, यानी रंगहीन होगा, पारदर्शी होगा, विशेष गंध युक्त होगा और ज्वलनशील होगा और ठोस पदार्थ होगा। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा और आग भी बहुत जल्दी पकड़ लेगा। हाँ जी, रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, गंध युक्त होता है, विशेष प्रकार ज्वलनशील होता है, हल्का ठोस पदार्थ होता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है? ये वाष्पीकृत हो जाता है। कपूर स्वाद में कड़वा होता है परंतु बाद में ठंडा लगता है। अगर इसको अपने चखें, अपने बचपन में जो कपूर की टिक्कियाँ होती हैं उसको टॉफी गोली समझ कर क्या खाया होगा, तो आपको किस प्रकार का लगा होगा? पहले तो कड़वा लगा होगा स्वाद में, लेकिन बाद में मुंह को क्या कर देता है? एक प्रकार का ठंडा कर देता है। वो सेम टू सेम यही रहने वाला है। सिगर ये अल्कोहल व इथर व क्लोरोफॉर्म में क्या होगा? घुल जाएगा। किस किस्म में घुलेगा बेटा? अल्कोहल और इथर और क्लोरोफॉर्म में क्या होगा बेटा? तीनों में घुल जाएगा सिगरी। ये इसकी क्या बेटा? कुछ पहचान रहने वाली है। आगे देखो, उपयोग में क्या रहने वाला? उत्तेजक, जीवाणुरोधक, जबररोधी, कीटनाशक और गैसर। किस किस के अंदर काम आएगा? उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब क्या होता है? उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, यानी पशु को खिलाए जाने पर उत्तेजना उत्पन्न हो जाइए। जीवाणुरोधक, यानी कि इसको अगर खिला दें तो जीवाणु को क्या करेगा? रोध करेगा, यानी उसकी वृद्धि को क्या करेगा? रोक देगा। और किस में होगा बेटा? जबररोधी। अगर पशु को बुखार हो गया है तो उसको कम करने के लिए, पशु को बुखार को कम करने के लिए क्या पशु को पिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? उसका बुखार भी कम हो जाएगा। कीटनाशक, अगर मान लो कीटाणु लगे हैं, पशु को कीट हैं, उसको क्या करना है? अपने को नष्ट करना है, तो क्या करेंगे? अपने पशु ये कपूर खिलाएंगे। गैस, पशु के पेट में गैस बन गई है, आंतों के अंदर गैस बन गई है, उसको निकालने के लिए भी कपूर का यूज अपने करते हैं। आगे देखो, उपयोग की बुद्धि बेटा बहुत मोस्ट रहने वाली है। वो क्या है? कपूर तथा जैतून का तेल अथवा इथर को, किस किस को? कपूर, जैतून का तेल तथा इथर को 1:4 के अनुपात में मिलाकर पशुओं को सर्दी, जुखाम, खांसी आदि से बचाते हैं। मान लो पशु को सर्दी लग गई है, खांसी आ रही है, जुखाम लग गया है, तो 3 पदार्थ मिलाएंगे अपने साथ साथ। क्या मिलाएंगे? कपूर मिलाएंगे, जैतून का तेल मिला देंगे, इत्र मिला देंगे, यानी कि मान के चलो 1:4 कर देंगे। कैसे? 1 किलो तो क्या रखेंगे? कपूर रखेंगे, यानी 1 भाग कपूर का और 2 भाग जैतून के तेल का और 2 भाग किसका? इथर का। दोनों को आपस में ही मिला देंगे, यानी 4 भाग, यानी 1:4 हो जाएगा। मिला खिलाने पर पशु को क्या करेंगे? जो सर्दी है, जुखाम है, वो खांसी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा देखो, अगर इंजेक्शन की बात करें तो गाय व भैंस के अंदर 1.5 से लेकर 2.5 ग्राम, ठीक है बेटा, इंजेक्शन के रूप में अगर दें कपूर को। मुंह है, अगर मुंह के द्वारा कपूर को देना है तो क्या करेंगे? गाय भैंस को 10 से 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम। चलो, बकरी और भेड़ को कितना देंगे? 1.5 से 3 ग्राम। मुंह के द्वारा बात है दोनों। और इंजेक्शन की बात आ जाए तो इंजेक्शन के अंदर भरकर देना है तो कितना देंगे? 1.5 से 2.5 ग्राम देंगे। समझ में आ गया बेटा? आगे देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है अपने पास? कपूर को तुलसी के पत्तों के साथ पिसाकर घावों पर लगाने से कीटाणु मर जाते हैं। अगर कीटाणु मारने हैं
घाव लगे उस पर अगर कपूर का यूज़ करना है तो क्या करेंगे, कपूर को तुलसी के पत्तों के साथ पिसा कर और घाव पर लगा देंगे, जिससे जो कीड़े हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। 100 ग्राम कपूर को 400 ग्राम मूंगफली के तेल में मिलाकर तैयार कर लिमिटेड का लेप पशु कर मोच व चोट के दर्द को क्या करता है, आराम दिलाता है। अगर चोट लग गई है, मोच आ गई है पशु को और दर्द हो रहा है, उसको कम करना तो अपने क्या करेंगे, 100 ग्राम कपूर लेंगे, 400 ग्राम मूंगफली का तेल को, दोनों को मिलाकर अपने क्या उस लेप पर लगा देंगे। हाँ जी। निमोनिया हो गया पशु को, तो निमोनिया में 2 ग्रेन कपूर, 2 ग्रेन कस्तूरी का शहद को मिलाकर, तीनों को मिलाकर अपने क्या वहाँ पर लगाएंगे तो वो क्या है, आराम आ जाएगा पशु को। या निमोनिया के अंदर 2 ग्रेन कपूर, 2 ग्रेन कस्तूरी का तेल व शहद दोनों को मिलाकर पशु को खिलाएंगे तो निमोनिया से क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। हाँ जी बेटा, आज जो अपनों ने पढ़ा था वो एक तो उत्तेजक पदार्थ पढ़ा था, और क्या पढ़ा है, यानी जो गैस को कम करने वाली औषधियाँ हैं वो पढ़ी है। तो कैसी लगी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।